अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो के अंदर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती हैं, कैसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है और इनका जो दूसरा नाम है सेकंड डिग्री इक्वेशन भी इनको कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है और ये किस तरह की नज़र आती है, इसकी जनरल फॉर्म किस तरह की होती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की वीडियोज़ में, और कौन कौन से मेथड जो हैं इस्तेमाल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और वन अननोन। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो या एक अननोन हो इज एन इक्वेशन विच हैज़ द सेकंड पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल नज़र आ रहा है या एक अननोन बोल सकते हैं या एक वेरिएबल बोल सकते हैं, और जिसके अंदर उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, ठीक है। तो उसकी एक एग्जांपल हमारे पास है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो देखिए एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है x, बस, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, एक ही अननोन है, एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम देखें तो x² प्लस का 5x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एक ही अननोन दिख रहा है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हम इसको कह सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं। इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पर जो a है और ये जो b है और ये जो c है, ये तमाम क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। और शर्त ये है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो चल जाएगा, मगर यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। और ये a, b और c जो है ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये कोफिशेंट्स हैं, सही है। ये x² का कोफिशेंट है, ये x का कोफिशेंट b है और ये c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ही हमारे पास अननोन है, ठीक है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको। तो इस तरह की इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। अच्छा, एक और बात, जब आप इस तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब 2 आंसर्स आएंगे या फिर 2 रूट्स आएंगे। अच्छा, रूट से मुराद ऐसे 2 आंसर आएंगे कि जब आप उन दोनों आंसर को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह एक एक करके, जैसे दो आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और वहां से आपको 2 आंसर्स आए, ठीक है, 2 आंसर्स मिले या 2 रूट्स मिले, और आप इंडिविजुअली एक एक करके जब इस रूट को, उस वाले रूट को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन और 2 रूट्स, बोथ ऑफ विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसके बाद फिर तस्करा आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास 3 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। 3 मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला है मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग, फैक्टराइजिंग मेथड होता है। दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये तमाम, ये जो आपके पास तीनों के तीनों मेथड्स हैं, हम इसके ऊपर इंडिविजुअली बात करेंगे। एक इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। फैक्टराइजिंग मेथड ऐसा मेथड होता है कि जिसके अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, मतलब इसके मिडिल पार्ट को जो है मिडिल टर्म ब्रेक या फैक्टर्स हम कह सकते हैं, उसको फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं और उस तरीके से फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे x के आगे जो चीज़ हो उसको 1 बनाना होता है। अगर 1 ऑलरेडी है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है, यहाँ पे कोई और नंबर है, तो पहले इसको 1 बनाना है, फिर उसके स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करते हुए उसको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है फॉर्मूले की शक्ल के अंदर लाने के बाद फिर सॉल्व किया जाता है। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है
वो क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है, तो इन तीनों मेथड्स के ऊपर मैं कंप्लीट जो है आपको एग्जाम्पल के साथ वीडियो बना के इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर भी किसी चीज़ के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।